Good morning, children. In the Civic Standard 8, Chapter 8, Confronting Marginalization. In that, next we see next topic, Adivasi Demands and the 1989 Act. Adivasi Demands and the 1989 Act. The 1989 Act is important for another reason. Adivasi activists refer to it to defend their right to occupy land that was traditionally there. भी कैसे होता था, आदिवासी जो फॉरेस्ट में रहते थे उनको प्रीवियसली क्या होता था कि उनको लैंड छोड़ना पड़ता था, और यहाँ पर द 1989 एक्ट रिफर्स दैट कि क्या कहते हैं कि जो भी आदिवासी होते हैं उनको डिफेंड देयर राइट, उनके पास एक राइट है एक्ट के वजह से कि वो डिफेंड अपने बचाव कर सकते हैं टू ऑक्यूपाई लैंड दैट वाज ट्रेडिशनल दियार्स, मतलब जो लैंड उनके खुद की है, मतलब उनके ट्रेडिशनली मीन्स उनकी जो फार फादर उनके पहले हेरिडेटरी जो भी उनकी फोर फादर ट्रेडिशनली है तो वो लैंड उनकी रहेगी, वो उनके बचाव कर सकते हैं लैंड के ये एक्ट के वजह से. एज वी रीड इन द प्रीवियस चैप्टर, आदिवासीज आर ऑफन अनविलिंग टू मूव फ्रॉम देयर लैंड. जो आदिवासी होते हैं वो अपने लैंड को लीव नहीं करते हैं, उनको वो हैप्पीली लीव नहीं करना चाहते और वो मूव दूसरे जगह नहीं होते, क्योंकि जैसे हमारा घर होता है तो हम वो छोड़ना नहीं चाहते, वैसे आदिवासी का घर जो लैंड होता है फॉरेस्ट में वो भी वो हैप्पीली कैसे लीव कर सकते. तो आदिवासी सार ऑफन हम देखते हैं कि अनविलिंग, इनकी इच्छा नहीं होती है टू मूव फ्रॉम देयर लैंड एंड आर फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड, मतलब उनके फिर उनका वो दूसरी जगह कोई ठिकाना नहीं हो सकता है, रहठा नहीं हो सकता. एक्टिविटीज हैव आस्क्ड दैट दोज हु हैव फोर्सिबली encroached upon tribal lands should be punished under this law. अगर कोई किसी ने भी उनको फोर्सफुली लैंड नहीं करने को कहा तो वो एक्ट की वजह से पनिशेबल है. पनिशेबल मतलब उनको उनके ऊपर केस हो सकता है, पनिश्ड हो सकते थे एंड क्राइम हो सकता है. दे हैव ऑल्सो पॉइंटेड टू द फैक्ट दैट दिस एक्ट merely conforms. This act merely confirms what has already been promised to tribal people in the constitution, that land belonging to tribal people cannot be sold or bought by non-tribal people. अगर ये जो लैंड है ट्राइबल पीपल की, लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल कैन नॉट बी सोल्ड, वो बेची नहीं जा सकती है और खरीदी भी नहीं जा सकती है, बॉट बाय नॉन ट्राइबल पीपल, जो ट्राइबल के अलावा कोई दूसरा पीपल भी वो लैंड नहीं ले सकता है. कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट इन केसेस, अगर कोई ऐसा हुआ वेयर दिस हैज हैपन, द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट ऑफ ट्राइबल पीपल टू रीपर्चेज देयर लैंड. अगर ऐसा कोई कारण हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है कि जो ट्राइबल पीपल की राइट है, उनका हक है कि वो अपने लैंड को रिपर्चेस कर सकते हैं. सीके जानू एंड आदिवासी एक्टिविस्ट has also pointed out that one of the violators of constitutional rights guaranteed to tribal people are governments in the various states of India, for it is they who allow non-tribal encroaches in the form of timber, merchants, paper mills, etc. to exploit tribal land and to forcibly evict tribal people from their traditional forest in the process of declaring forest as reserved or as sanctuaries. She has also noted that in cases where tribals have already been evicted and cannot go back to their lands, they must be compensated. That is, the government must draw up plans and policies for them to live and work elsewhere. अगर कोई कोई ऐसा हैपन हो गया, कोई ऐसे इवेंट्स आ गई कि अगर आदिवासी को लैंड छोड़ना पड़ा तो सामने गवर्नमेंट उनको वर्क
देती है, रहने के लिए लीव देती है, एल्स दूसरे जगह पर गवर्नमेंट को सच ऐसी पॉलिसीज भी गवर्नमेंट ने ड्रॉप करी है कि उसके वजह से वो उनको रहने के लिए उनको वर्क, जॉब, स्कूल वगैरह सब एक्सेट्रा अंडर दिस पॉलिसीज provided to the tribal people. After all, government spend large sums of money on building industrial or other projects on lands taken from tribals. तो गवर्नमेंट को क्यों ट्राइबल की लैंड चाहिए? बिकॉज ऑफ द वहाँ पर वो बिग प्रोजेक्ट रखते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, अदर प्रोजेक्ट्स होते हैं, इसके वजह से वो लेना चाहते हैं. सो व्हाई शुड दे बी रिलक्टेंट टू स्पेंड इवन वेरी मॉडेस्ट अमाउंट्स ऑन रिहैबिलिटेटिंग द डिस्प्लेस्ड? After that, this chapter we lastly conclude the chapter. As we can see, the existence of a right or a law or even a policy on paper does not mean that it exists in reality. People have had to constantly work on or make efforts to translate this into principles that guide the actions of their fellow citizens or even their leaders. The desire for equality, dignity, and respect is not new. It has existed in different forms throughout our history, as we have seen in this chapter. Similarly, even a democratic society, similar processes of struggle, writing, negotiation, organization need to continue. Now, with this, we complete this chapter, civics chapter 8. You have to give, in this class, I give one homework, glossary. In every civics chapter, you have glossary. मीन्स न्यू वर्ड जो आते हैं उनके मीनिंग यहाँ होते हैं. असर्टिव, एन असर्टिव पर्सन और ग्रुप इज वन दैट कैन एक्सप्रेस देमसेल्व्स एंड देयर व्यूज स्ट्रांगली. असर्टिव जो पर्सन होता है, अगर पूरा ग्रुप है, मतलब वो अपने व्यूज एक्सप्रेस कर सकता है स्ट्रांगली. कॉन्फ्रंट, टू कम फेस टू फेस, टू कम फेस टू फेस और टू चैलेंज समवन और समथिंग. कॉन्फ्रंट का मतलब होता है फेस टू फेस हम चैलेंज करते हैं समवन और समथिंग के लिए. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर दिस रिफर टू ग्रुप्स चैलेंजिंग देयर मार्जिनलाइजेशन. कॉन्फ्रंटेशन जो कहते हैं मतलब पूरा एक ग्रुप है जो अपने मार्जिनलाइजेशन के लिए चैलेंजिंग है. डिस्पजेस्ड, टू परचेज इज टू ओन समथिंग एंड टू बी डिस्पजेस्ड इज टू हैव टू गिव अप ओनरशिप और टू गिव अप ऑथोरिटी. परचेज का मतलब है हमारे खुद की मालिकी का, तो डिसपरचेज का मतलब है पूरा उसका उल्टा, कि तो जो हमारी ओनरशिप है, हमारी मालिकी का, वो किसी और को गिव अप समथिंग अनदर अथॉरिटी को हम देना है. डिसपरचेज्ड. ऑस्ट्राइज, दिस मीन्स टू एक्सक्लूड और बैनिश एन इंडिविजुअल और ग्रुप. In the context of this chapter, it refers to a social boycott of an individual and his family. तो जो भी हम बोलते हैं सोशल बाइकआउट का मतलब है पूरा अपोज करना. जो इंडिविजुअल और पूरी फैमिली है वो सामने दूसरे कोई भी रिचुअल प्रथा है, कोई यहाँ पर हमने देखा था एक एग्जाम्पल, उसमें जो ट्राइबल पीपल था वो पूरा रिचुअल नहीं करना चाहता था उसके फादर के जैसा, क्योंकि इंजीनियरिंग में पढ़ता था, एजुकेशन बिकॉज ऑफ. तो इसका मतलब है ऑस्ट्राइज का मतलब है सोशल बॉयकॉट ऑफ एन इंडिविजुअल और फैमिली. Morally reprehensible. This refers to an act that violates all norms of decency and dignity that a society believes in. It usually refers to a hideous and repugnant act that goes against all the values that a society has accepted. Last है policy. We all know policy means law, कोई act government जो नई नई policy निकालते हैं. A stated course of action that provides direction for the future, sets goals to be achieved or lays out principles or guidelines to be followed and acted upon. In this chapter, we have referred to government policies. Policy का मतलब है कि government policies, but other institutions like schools, companies, etc. also have policies. मतलब सबकी different अलग स्कूल जगह पर होती है, स्कूल की अलग policies होती है, companies में अलग policies है. And in this chapter, refer to the government policies. Now, this you have to write down in your notebook. In the next class, we will
write down the exercises of the page number 103. Thank you very much.